तो आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। नोमेनक्लेचर हमारा सारा हो गया। एलिफेटिक, एलिसाइलिक, एरोमेटिक सब हो गए। अब आ गया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है? हमने आइसोमर्स पढ़े हैं। क्या होते थे आइसोमर्स? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है जिसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं। मेरे पास मान लो ये तीन चार कंपाउंड्स हैं। इन सभी कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। हमने क्या किया, मेरे पास बहुत सारे कंपाउंड्स थे, तो जिन जिन का सेम आ रहा था, मानो जिन जिन का 15 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा था, मैंने इस कंपाउंड्स को के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट किया। जिन जिन का 15 आ रहा था तो सबको मैंने इस कैटेगरी में डाल दिया। पर जब मैंने उनके ऊपर रिसर्च की, उनकी कुछ चीजें डिफरेंट थी। क्या थी? किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, कोई लिक्विड स्टेट में था, कोई क्रिस्टल स्टेट में था, कोई कंप्लीटली सॉलिड था, रिजिड, और कोई पाउडर्ड फॉर्म में था। ठीक है, और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ गया, रिएक्टिविटी, कोई जल्दी रिएक्ट कर रहा था अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जिसके साथ उसने कंपाउंड बनाया, मान लो ऑक्सीजन, उसको जल्दी से निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या फिर वो कोई कंपाउंड बहुत इजीली सॉल्युबल था। मान लो ये वाला कंपाउंड बहुत इजीली सॉल्युबल था, पानी में डालो और घुल गया, जस्ट लाइक सॉल्ट। और ये वाला कंपाउंड इतना हार्ड था घोलना कि आपने उसको उस पानी में डालकर पानी को गर्म भी कर लिया, हल्का सा उबाल भी लिया कि वो घुल जाए, पर वो फिर भी नहीं घुल रहा था। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में बिल्कुल नहीं घुलते, और वो नीचे ना ऐसे जैसे मिट्टी रह जाती है वैसे रह जाते हैं। या फिर जैसे हम कभी कभी देखते हैं ना कि पानी का गिलास है, उसमें नीचे कुछ व्हाइट व्हाइट सा है, हल्के से चार पांच से पार्टिकल्स है अलग अलग शेप के। वो चीज होगी, एक कागज की तरह गोल गोल होके वो नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। वो घुलते नहीं है, आपस में चिपक जाएंगे। बड़ा सा थोड़ा सा सॉलिड बना लेंगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं कि गिलास भर जाए। छोटे छोटे होते हैं, पर वो अब घुलते नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। और इस तरह के फिनोमिनन को, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे वर्ल्ड में, हमने उनको देख लिया है, हमने उनकी प्रॉपर्टीज को पहचान लिया है, हमने उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, और उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये जो आइसोमेरिज्म है, ये हमारे पास दो तरह की होती है। आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, फिर उसकी कैटेगरीज देखेंगे। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होती है जिसमें कंपाउंड्स लेंगे हम इसी तरह से, मैंने इसी तरह से कंपाउंड्स ले लिए, तीन कंपाउंड्स ले लिए। ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, और उन स्ट्रक्चर्स में सिर्फ यही चीज नहीं है, अगर उनको डीपली देखा जाए, उनकी जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है और ग्रुप ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल, वो ही आपस में डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे, और ऐसे आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, क्योंकि आइसोमेरिज्म के टाइप है। देखो इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, यानी कि जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो डिफरेंट है। अब इसकी तीन कैटेगरीज आ गई, तीन नहीं है,
मेरे ख्याल से ज्यादा ही होंगी। चलो कोई नहीं, वो भी करते हैं। पहले जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है? वो आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। अब देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से उठा के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्यों? स्ट्रक्चर से एक कैटेगरी क्या आ गई, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज सेम, पर उनकी जो अरेंजमेंट है ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स वो डिफरेंट है। तो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा। दे हैव डिफरेंट relative arrangement of atoms और group of atoms। इनकी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट थी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही डिफरेंट था। सॉरी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तो बात ही नहीं हुई थी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थी इनकी। ठीक है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग चीज होती है, वो सेम है, पर उनकी जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट आ गई है। ठीक है, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखते हैं। इनको हमने आगे सब डिवाइड किया है। तो पेन चेंज करने तो आपको थोड़ा इजी हो जाता है फिर। हाँ जी, इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है स्केलेटल। स्केलेटल, जिसको हम चेन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। दूसरी हमारे पास होती है इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक और इनकी है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ऑलमोस्ट 7-8 है हमारे पास, वो सारे आ जाएंगे। इसकी काफी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। एक आती है मेटामेरिज्म। नंबर 5 पे है टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो नहीं है इसकी कोई टाइप नहीं, 5 ही है टोटोमेरिज्म तक। ठीक है, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इनकी 3 कैटेगरीज आ जाती है हमारे पास। वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड नंबर 3 है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी कैटेगरीज के सभी नाम हमें पता लग गए। पहले तो हमें ये सारे के सारे नाम ही याद करने पड़ेंगे, ये जरूरी है। इनको याद किए बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये नाम को शुरू करते हैं। पहले स्ट्रक्चर की बात हो रही है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आती है कि उसकी अरेंजमेंट। देखो, उसकी अरेंजमेंट में डिफरेंस आया है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। फर्क है इसमें बस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था सेम, इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, पहले चेन आइसोमेरिज्म। चेन यानी कि उसका स्केलेटन कैसा है। ठीक है, जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तब हमने कहा था कि स्केलेटल स्ट्रक्चर होती है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होती है ना, टाइप्स ऑफ हमने क्लासिफिकेशन की थी उसमें। और कि हम उनको कैसे शो कर सकते हैं कंपाउंड्स को। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, स्केलेटन क्या होता है, मैंने आपको ऐसे 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 करके रख दिया, मैंने बता दिया कि ये चीज है, बस आगे अपने आप लगा लो। पता ही है क्या लगाओ क्या लगाओ, ये मैंने एक स्केलेटन बता दिया। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन इज डिफरेंट। ठीक है, ये चीज डिफरेंट आ रही है मेरे पास। जब ये चीज डिफरेंट आ रही है तब हम क्या करेंगे,
अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, वहां तक तो ये चीज चलती नहीं है, क्यों पता ही है। प्रोपेन को आप ऐसे 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 कर दोगे, ऐसे 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 कर दोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो मीथेन इथेन प्रोपेन तक कुछ नहीं हमारा बिगड़ता। बिगड़ता है तब जब हमारे पास इससे ऊपर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आने शुरू हो जाए, जैसे कि ब्यूटेन। ब्यूटेन को मैं ऐसे लिख सकती है, ठीक है, लेकिन इसको लिखने का और एक तरीका है, ये रहा, ठीक है। तो ये ब्रांच्ड में भी आ सकता है और कॉन्टिन्यूस चेन में भी आ सकता है। पेंटेन है, पेंटेन को मैं सिंपल लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5। अभी इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 1 2 3 4, किसी के भी नीचे मैंने सी लगा दी, इसके नीचे लगा दो, इसके नीचे लगा दो। एक और तरीका है, कंप्लीटली इस तरह से। ये क्या बन गया, अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करूँ, 1 2 पे मेरे पास एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, और ये 3 आ गया, ये सीरीज बन गई 1 2 3, ठीक है। तो ये मैं कह सकती हूँ इसको 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब आप कहोगे मैम ये तो प्रोपेन है, ये तो देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पड़ रहा है इसके जैसा, तो यहाँ पर तो ये सेम आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अरेंजमेंट जो कार्बन चेन की है वो डिफरेंट आ रही है, इसलिए अब इसको नियोपेंटेन भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आगे बढ़ते जाएंगी, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसकी। स्पेस कम रह जाती है, बस यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखते रखो। हाँ जी, अब स्पेस काफी है। हाँ जी, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मेरे पास है यहाँ पर, अब मैं फंक्शन को ग्रुप उठा रही हूँ साथ में, मेरे पास है C4H9OH। क्या है ये, अगर मैं इसको 1 2 3 4 लगा दिया, यहाँ पर लग जाएगा CH3, CH2, CH2, 3 4 5 तो 7 8 9 OH। ये क्या बन गया, फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है, तो यहाँ से हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन 1 पे मेरे पास क्या OH लगे, 1 ओल, ठीक है, या एन ब्यूटाइल एल्कोहल। अब इसकी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगी, कैसे, जब कार्बन चेन की अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। कैसे, मैंने कर दिया CH3 CH CH2 OH, और यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, तो 1 2 3। आप चाहे ऐसे कंटिन्यू कर लो, चाहे ऐसे कंटिन्यू कर लो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों साइड पे 2 नंबर पे मेरे पास मिथाइल ग्रुप क्या है, एक ब्रांच बना रहे हैं। ये क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी कहती है इसको, क्या कहते हैं इसको, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और इसकी नेमिंग 1 यहाँ से, लेकिन 2 पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, 1 2 3 है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 तक जा रही है चेन, वर्ड रूट आ गया, ओल, 1 ओल, 1 पे आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 आपने, अब कहोगे ये तो पेंटेन वाले में था, क्यों, OH भी तो है, यहाँ लगा दिया, बना ये भी प्रोपेन है, पर क्या बात है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, यहाँ से नहीं, 1 काउंट करेंगे, फिर हमारे पास चेन कॉन्टिन्यूस चेन ही बनेगी, 1 2 3, एक काउंट होगा, ठीक है। तो मेरे पास 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हो जाएगा, ठीक है, जिसको टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं। क्लियर। सिमिलरली अगर मेरे पास डबल बॉन्डिंग आ जाए, मैं ऊपर लिख रही हूँ, मेरे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटीन बन रहा है, 1 2 3 4, सीधे सीधे ब्यूटीन बन रहे हैं, ब्यूटीन 1 इन या ब्यूटाइलिन। लेकिन अगर मैं ये CH3 इसके नीचे ला दूं, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2,
यहाँ पर एक मिनट। हाँ, CH3 CH CH2 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं CH आएगा। हाँ, यहाँ पर अकेला C रह जाएगा। तो 1 2 3 टोमिथाइल प्रोपीन बन गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एग्जांपल्स है सारे स्केलेटल या चेन आइसोमेरिज्म की, जिसमें हमारे पास अरेंजमेंट जो है वो कार्बन चेन की वो डिफरेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, वही चीज, कंपाउंड्स जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इसमें अगेन किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप कहीं और लगा दूं, ठीक है, ऑन द कार्बन, या फिर कह सकते कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, या कोई सब्सिट्यूएंट चेन है मेरे पास, उसका तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप का एक्चुअली लिख रही हूँ। मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, ये ब्रांच, उसमें अगर चेंज आ रहा है, वो डिफरेंट हो रही है, दैट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर इंस्टेंस आई हैव CH3 CH2 CH2OH, दिस इज प्रोपेन वन मोल, राइट। यही अगर मैं CH3 CH CH3 यहाँ पर OH लगा दूं, अब यहाँ पर इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पहले यहाँ थी, अभी इसके साथ आ गई यहाँ पर। ठीक है, H को हमने इधर उधर एडजस्ट करिए, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गई। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे कि मेरे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ की बजाय यहाँ कर दूं, क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, कंपाउंड की नेमिंग में चेंज आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ से 1 से शुरू कर रहे थे हम, ठीक है, तो ये ब्यूटाइन 1 इन था, करेंगे यहाँ पे भी 1 से, लेकिन यहाँ पर ब्यूटाइन 2 इन हो जाएगा। सिमिलर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें भी वही चीज होगी, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ट्रिपल बॉन्ड में ये यहाँ ले आऊं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ना, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहाँ पर 1 आइन था, यहाँ पर ब्यूट 2 आइन हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर जो हेलोजन है उसकी हमने पोजीशन को चेंज कर दिया, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम कहते हैं ऑर्थो मेटा पैरा में कर दिया, ये मेरे पास एरोमेटिक कंपाउंड है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मैंने क्लोरीन की पोजीशन को चेंज कर दिया, इसको तो यहीं पे रखा, इसको यहाँ पर ले आई, ये क्या हो गया, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। फिर अगर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया नीचे, ये ऊपर तो पड़ी है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो कार्बन चेन भी चेंज हो रही है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, या कोई और सब्सिट्यूएंट चेन होगी, या कोई हैलोजन हो गया, कोई भी इस तरह से ग्रुप हो गया, उसमें चेंज आ रहा है। अब अगर पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का ही देखना हो हमने, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप पोजीशन में इंक्लूड हो गया, लेकिन जो अकेला फंक्शनल ग्रुप वाला थर्ड हमारे पास आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें भी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर उनकी क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट होंगे इन द मॉलिक्यूल। तो ये कैसे पॉसिबल है कि फंक्शनल ग्रुप्स डिफर हो जाए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अल्कोहल और ईथर हो गया, मेरे पास है C2H6O, मुझे ये कंपाउंड दे दिया, इसमें आपको इस तरह से आएंगे C3H6O, ठीक है, इसी तरह से ही आएंगे आपको सारे। अब देखिए इसमें लग तो ये रहे कि एक तो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है CO वाला, एक हो सकता है OH वाला, तो यहाँ पर तो ये चीज आ गई, ये CHO भी हो सकता है। जो फर्स्ट वाला है इसमें अल्कोहल और ईथर आ रहा है, बिल्कुल ही डिफरेंट, COC, ठीक है, तो यहाँ पर इसका बन जाएगा CH3 CH2, 2 C हो गए, 3 और 2 5, 5 हाइड्रोजन होगी, एक हाइड्रोजन रहेगी, एक ऑक्सीजन रहेगी, ये तो अल्कोहल बन गया। एक क्या बन जाएगा, CH3, तो
CH3, ये ईथर बन गया। अगर ये है, अब इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो इसके पास, इसके अकॉर्डिंग मेरे दो बन रहे हैं, तो बन रहा CH3, CH2, तीन है C, एक O बचा है, एक H बचा है, CHO, एल्डिहाइड बन गया। या इस तरह से अगर मैं करूँ CH3, CH3, यहाँ पर मेरे H तो छह कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन जाएगी, ये लो, ये कीटोन बन रहा है, राइट। अब मेरे पास है एक, ऊपर लिख रही हूँ C2H4O, इसको अगर मैंने खोलना चाहूँ, C2, दो C है, चलो, H4 है, H4 है और O2 है, सॉरी O2 है, तो एक तो ये हो सकता है CH3 यहाँ पर हो जाए, दो O है तो इसको दो O एक लगा दिया, H यहाँ पर, क्या बन गया, एसिटिक एसिड, है ना। या फिर इसके अलावा हो सकता है मिथेनोएट में बन सकता है हमारे पास, CH3 यहाँ पर आ जाएगा, दो O है, एक O इधर आ जाएगी, एक इसके साथ O और एक यहाँ पर H, ये मिथेनोएट आ जाएगा, ठीक है। इसको मिथाइल फॉर्मेट भी कह देते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOR, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या क्या था, COOH, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाते हैं। हमें क्या होता है, बिल्कुल कंडेंस में भी नहीं, बिल्कुल कंडेंस से भी कम वाली फॉर्म में हमें फॉर्मूला पकड़ा दिया जाता है, कंप्लीटली फॉर्मूला। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे मेरे पास है C2H3N। अब इसमें हमारे पास दो केसेस आ सकते हैं, या तो ये साइनाइड बन जाए या आइसोसाइनाइड बन जाए। साइनाइड कैसे बन जाएगा, C2H3 है ना, H3 लग गया, C ट्रिपल बॉन्ड है, ये तो साइनाइड बन गया, ठीक है। या फिर आइसोसाइनाइड क्या बन जाएगा, CH3, एन इधर लग गया, इधर ये आ गया, उल्टा हो गया, ये आइसोसाइनाइड बन गया। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टर्म, ये हम इसमें कवर कर लेते हैं, आपको ना इंडक्टिव इफेक्ट में काम आएगी। प्राइमरी में क्या होता है हमारे पास, बॉन्डिंग का थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अब मेरे पास है सिंपल फॉर्म में CH3, CH2, CH2, NH2, मेरे पास फॉर्मूला है C3H9N, ठीक है। मेरे पास प्राइमरी अमाइन है, बहुत सिंपल फॉर्म में पड़ा है। सेकेंडरी वाले में इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। टर्शरी वाले में इस तरह से हो जाएगा। सेकेंडरी वाले में कैसे शो करेंगे, CH3, CH2N, यहाँ पर CH3 लग गया और यहाँ पर H लग गया, ये सेकेंडरी अमाइन होंगे। एन मिथाइल इथेन अमाइन, कितने थे हमारे पास, नौ ना, तीन तीन छह और हाँ तीन, नौ हो गए। टर्शरी वाला ये है मेरे पास, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, टर्शरी वाला मैं यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। एन लग गया, CH3, 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 मतलब इस तरह से तीन हमारे पास बननी चाहिए होती है ब्रांचेस, ये टर्शरी अमाइन आ गया। सेम हमारे पास क्या, एल्काइल ग्रुप आएंगे, प्राइमरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल, टर्शरी एल्काइल, ओके। हाँ, हाँ जी, थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप थोड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। एरोमेटिक में देख लेते हैं, एरोमेटिक में क्या आ जाएगा, मेरे पास है C7H8O, मुझे कहा है गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। अब ये है C7H8, देखो ये तो पता है हमें, बेंजीन के अंदर C6 होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह, यानी कि एक ऊपर C लगा है। अगर 6 C होते तो 6 ही H होते, क्योंकि एक एक H बॉन्ड यहाँ पर लगा होता है, 6 C होते हैं और 6 H होते हैं। ये बेंजीन है मेरे पास, ठीक है। तो H8 है और एक O है, तो ये हो सकता है CHOH हो जाए, या क्या हो सकता है OCH3 हो जाए, ये अल्कोहल में आ गया, ये एनिसोल में आ गया, एक ईथर आ गया, या फिनॉल में आ गया मेरे पास, फिनॉल भी तो हो सकता है, OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH, मेरे पास कितने थे,
यहाँ पर 2 आ गया, चलो H8, अगर H9 होती तो यहाँ पे CH3 हो जाता। ठीक है, इस तरह से फिनॉल में आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो जाती है। नेक्स्ट आती है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म थोड़े से हम कह सकते हैं टिपिकल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। मेटामेरिज्म क्या होती है? कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो पर उनके अंदर जो कार्बन एटम्स की नंबर है, चेन है, जो उनके जो नंबर है, स्पेशली जो अल्काइल ग्रुप होते हैं फंक्शनल ग्रुप के किसी भी साइड में, वो डिफरेंट हो जाती है। ये थोड़ा सा समझना डिफरेंट है, इसको एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। मेरे पास है C6H10O। इसके मेटामास निकाले पहले, तो ये है मेन कंपाउंड निकालते हैं। मेन कंपाउंड क्या बनेगा? 6 C है, 1 2 3 4 5 6। पहले मैंने 6 C लगा दिए। अब बीच में एक O भी है, साफ साफ पता चल रहा है CO बन रहा है, बीच में लगा दिया मैंने। ये यहाँ पे लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, दैट इज योर विश। ठीक है, यहाँ पे CH3, CH2, CH2, 2 3 4 5 6, हाँ CH2, CH3। यहाँ पर 5 आना चाहिए। हाँ, फिर बनेगा ये। एक हम इरेज कर देते हैं। हाँ जी, यहाँ पर CH। ये बन रहा है मेरे पास पेंटेन 3 ऑन वन। यहाँ से शुरू करिए, 1 2 3 4 5। ये मेरे पास मेन है। मेटामेरिज्म क्या कहती है? जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को हम इधर उधर अरेंज कर रहे हैं। इसका जो सफिक्स में नेम है उसकी नंबरिंग चेंज आ रही है। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये आ रही है नंबर 3 पे ना, ये नंबर 4 पे भी आ सकती है, 2 पे भी आ सकती है। 4 पे तो आएगी नहीं, 2 पे ही आएगी। ठीक है, मेन हमारे पास होनी चाहिए ये CH3, CH2, CH2, ये होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये हो सकता है कि यहीं से शुरू करिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक CO को इधर ले जाओ, CH3, CO, CH2, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से शुरू हो जाएंगी नंबरिंग। मतलब कि सफिक्स में हमारे पास हमेशा चेंज आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है CH3, CH2, बेसिकली C4H10S। ठीक है, CH3, CH2, CH2, CH, यहाँ पर आएगा 1 2 3 और 2 5। हाँ, इसका इसके बीच में ही आना पड़ेगा, 10 आ गया ना। ठीक है, तो ये इसके मेटामर्स क्या बनेंगे? ये तो थायो ईथर बन गया। बेसिकली ईथर होता है दोनों साइड, आर आर ग्रुप हो जाएगा भाई। अब ओ की जगह पे यहाँ पर एस लग गया तो वो थायो ईथर बन जाता है। तो इस एस को आप अगर यहाँ पर ले आओगे, जैसे यहाँ पर इसकी पोजीशन 1 2 3 पे आ रही है, यहाँ पर इसकी 1 2 पे आ जाएगी। ठीक है, या फिर एक तरीका और है CH3SCH, टर्शरी वाली जैसे करना है, CH3CH3, इस तरह से कर सकते हो। इसको आइसोप्रोपाइल मिथाइल थायोईथर कह देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मेटामर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म एक बहुत ही खास टाइप होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। एक्चुअल में आती है कैटेगरी फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, टोटोमेरिज्म में क्या होता है हमारे पास? अ, इसमें आइसोमर्स डिफर करेंगे इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आइसोमेरिज्म में सारी चेंज हो रही है इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, और ये कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, जिस कारण इसको टोटोमेरिज्म कह देते हैं। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से बताती हूँ मैं, उससे ज्यादा क्लियर होएगा। देखिए, मेरे पास है एसिटाल्डिहाइड, होता कुछ नहीं है। मेरे पास है CH3CHO। ये क्या है? अपनी आपको इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने के लिए सॉरी, अपने फंक्शन ग्रुप को चेंज कर देता है। कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ही नहीं, अपने टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्ड्स भी ला सकते हैं। और इसके अलावा क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को भी इधर उधर कर सकता है।
ठीक है, तो है ये एक तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। या मैं कह दूं मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेनॉन, ये है मेरे पास इस तरह से, ये साइक्लोहेक्सेनॉन है, सीओ बन रहा है मेरे पास यहाँ पर। ये अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कभी इस पोजीशन में आएगा, कभी इस पोजीशन में। अब इस पोजीशन में कैसे बन सकता है, अल्कोहल की फॉर्म लेने का, डबल बॉन्ड इधर कर दिया, यहाँ से एक एच निकालिए इसका, इसका एक एच निकाल के वो एच बन गया, यहाँ पर ये अल्कोहल बन गया। सिमिलरली जो एसिटाइल एसीटोन है, एसिटाइल एसीटोन हमारे पास दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो है CH3CO, CH2CO, CH3, ये कीटो फॉर्म है। एक इनॉल फॉर्म होती है, इनॉल फॉर्म क्या होती है, अल्कोहल फॉर्म, दैट इज CH3, सॉरी इनॉल फॉर्म होगी हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्म, CH3COH, सॉरी अल्कोहल प्लस हमारे पास कीटो भी बन जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो इस तरह से ये वाली बहुत रेयर टाइप ऑफ होती है, आइसोमेरिज्म होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है बट एग्जिस्ट करती है। ओके, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको सारी करवा दी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म करवाऊंगी, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उनको स्टडी करेंगे।